नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में मैं एक भाई का कमेंट पढ़ूंगा और कमेंट पढ़ने के बाद भाई के कमेंट का उत्तर दूंगा, भाई के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और मुझे लगता है कि ये प्रश्न बहुत से भाइयों के मन में चलते रहता है। बहुत से भाई हैं जिनके मन में ये प्रश्न चलते रहता है, पर इसका सही उत्तर उनको नहीं मिलता है। जहाँ भी जाते हैं डॉक्टर लूट लेते हैं चिकित्सा के नाम पर। समाज में मजाक उड़ाया जाता है उनके शरीर को लेकर के। समाज में बहुत मूर्खता भी भरा पड़ा है, बहुत मूर्खता भरा पड़ा है। बिना सोचे समझे कोई भी किसी के शरीर पर टिप्पणी कर देता है और ये व्यक्ति उस टिप्पणी से, उस दर्द से पीड़ित होकर के जब किसी चिकित्सक के पास जाता है, किसी आधुनिक डॉक्टर के पास या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाता है, तो ये डॉक्टर उसको सही जानकारी न दे करके और ज़्यादा भ्रमित कर देते हैं और ज़्यादा डर दिखा देते हैं और डर दिखा करके भ्रमित कर करके इनको लूट लेते हैं। उससे मित्र हमारे पास रोते हैं, आकर कहते भैया हम इसका चिकित्सा 10 साल से करवा रहे हैं, कोई कहता हम इसका चिकित्सा 5 साल से करवा रहे हैं, लेकिन हमें कोई सफलता नहीं मिला। हम जहाँ भी गए लूटे गए। शरीर मोटा करने के लिए बहुत से दवाइयाँ खाए पर कोई रिजल्ट नहीं आया। मजाक उड़ाते हैं समाज में, घर के लोग ही मजाक उड़ा देते हैं, कोई घर के अपने सगे संबंधी भी मजाक उड़ा देते हैं। इस तरह से वो पीड़ित रहते हैं और ये खोजते रहते हैं कि भैया मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, पर इसका उत्तर नहीं मिलता है उनको। इस बात का उत्तर उनको नहीं मिलता है। तो उसी तरह का एक भाई एक प्रश्न किए हैं जिसका मैं उत्तर इस वीडियो में देने वाला हूँ और मुझे लगता है कि बहुत से भाइयों के प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं भाई का प्रश्न क्या है, उसके बाद उत्तर पर बात करेंगे। तो भाई का प्रश्न है, भाई कहते हैं नमस्ते भाई, मुझे पूछना था कि वात प्रकृति एक श्राप है क्या। भाई कह रहे हैं कि मुझे ये जानना है, ये पूछना है कि वात प्रकृति एक श्राप है क्या। ये पहला प्रश्न है भाई का। मैं आगे उत्तर दूंगा और मैं ये भी बताऊं कि भाई ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है भाई का, कह रहे क्या इसे मेहनत करके थोड़ा बदल सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में कह रहे हैं पर मैंने जितने भी लोगों को देखे हैं जो गंदा खाते हैं, बाहर का नशा करते हैं, वो तंदुरुस्त होते हैं। प्रोटीन पावर वाले भी, मतलब प्रोटीन जो खाते हैं वो लोग भी तंदुरुस्त होते हैं, हट्टा कट्टा होते हैं, मोटे तगड़ा होते हैं। पर देसी खाने वाले बदसूरत क्यों। कह रहे हैं कि देसी खाने वाले बदसूरत क्यों हैं, अच्छा खाने वाले, सात्विक खाने वाले, शाकाहारी खाने वाले बदसूरत क्यों हैं, और गंदा खाने वाले, मांस मटन चिकन मटन खाने वाले, अधर्म करने वाले, पाप करने वाले, ये इतनी तंदुरुस्त खूबसूरत अच्छा सुंदर क्यों है। तो ये भाई का प्रश्न है। 3 प्रश्न हैं। मैं पहले प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, उसके बाद दूसरे, उसके बाद तीसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो भाई का पहला प्रश्न है कि मुझे पूछना था कि वात प्रकृति एक श्राप है क्या। तो देखिए भाइयों, बहुत से भाई नहीं समझ पाए होंगे इस प्रश्न को, तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ये भाई प्रश्न ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो वातज प्रकृति के लोग होते हैं ना, देखिए आयुर्वेद में 7 तरह की प्रकृतियां बतलाई गए हैं। वात, पित्त, कफ और सम, 4 ये और 3 मिक्स, 3 3 6 और एक सम वाली 7 प्रकृतियां होती हैं। और 7 के अलग अलग शरीर बताए गए हैं, अलग अलग बुद्धि बताए गए हैं, अलग अलग मन बताए गए हैं, अलग अलग क्षमताएं बताए गए हैं, अलग अलग शरीर के प्रकार बताए गए हैं। 7 के अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसमें से जो वात प्रकृति के बारे में बतलाया गया हूं, मैं पहले भी अपने कई वीडियो में बता चुका हूं कि वात प्रकृति वाले दुर्बल होते हैं, इनके शरीर में वीर्य कम बनता है, ये वीर्यहीन होते हैं, जन्म से ही वीर्यहीन होते हैं, है ना। जन्म से ही कमजोर होते हैं, ड्राई शरीर वाले होते हैं, ड्राई चेहरा के होते हैं, शरीर पे एक रुक्षता होती है, चेहरे पे रुक्षता होती है, आंखों में एक मैलापन होता है, आंखों में तेज नहीं होता है, चेहरे पे ओज नहीं होता है, चमक नहीं होता है, आवाज में तेज नहीं होता है, वाणी जो होता है बहुत मतलब फटे जैसा आवाज होता है, आवाज में कोई दम नहीं होता, आवाज से कोई प्रभावित नहीं हो सकता। इस तरह के बहुत सारे कमियां इनके अंदर होती हैं और ये जन्म से होता है। प्रकृति जो होता है जन्म से होता है, ये डीएनए जैसा होता है, इसको बदला नहीं जा सकता है ना, इसको बदला नहीं जा सकता, इसको पूरी तरह से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कुछ हद तक किया जा सकता है, ये मैं आगे चल के बताऊंगा।
पर पूरी तरह से इसको पलटा नहीं जा सकता। ये तो जन्म से हमें मिलता है और ये हमारे साथ जीवन भर रहता है। तो यही भाई कह रहे हैं कि ये कोई श्राप है क्या? तो देखिए मेरे भाइयों, ये कोई श्राप नहीं है, ये हमारे ही पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। जो भी जिस मनुष्य को भी जो भी शरीर मिला है ना, ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल है भाइयों। ये हम हमारे जो भी शरीर है, हमारे पास जो भी बुद्धि है, हमारे पास जो भी बल है, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल ही मैं भोग रहा हूँ इस समय। हमें ये जो साधन मिला, संसाधन मिला, हमें माता पिता भाई बंधु जो कुछ भी मिलते हैं, देश गांव समाज जो कुछ भी मिलता है, ये सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल के आधार पर ही मिलता है। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही मिलता है, फल रूप में। ठीक है, तो ये जो हमारा शरीर ही है फल है। किस चीज का फल है? हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। तो मेरे भाई इसको श्राप ना समझे, कोई भी भाई इसको श्राप ना समझे। ये हमारे ही कर्मों का फल है, किसी और के गलती का परिणाम नहीं। अगर हमने कोई गलती कर रखा है तो उसका ये परिणाम है। और यदि कोई बलवान है, कोई हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, बहुत यश कमा रहा है, समाज में पैसा कमा रहा है, धन कमा रहा है, नाम कमा रहा है, सम्मान कमा रहा है, तो ये उसके पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का फल है। और हम यदि कष्ट भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, तो ये हमारे अशुभ कर्मों का फल है। इसलिए कर्म हमेशा अच्छा रखना चाहिए मेरे भाइयों, हमेशा कर्म को अच्छा रखें। इस जीवन में हम जो कर रहे हैं इसका फल अगले जीवन में मिलने वाला है। इस जीवन में हम जो भी गलतियां कर रहे हैं, जो भी अच्छा कर रहे हैं, जो भी बुरा कर रहे हैं, जो भी पाप कर रहे हैं, जो भी पुण्य कर रहे हैं, इसका फल जो है अगले जीवन में मिलेगा, इस जीवन में नहीं मिलेगा। वेद आयुर्वेद कहते हैं कि इस जीवन में जो भी मिलता है ना, वो परिणाम होता है। और परिणाम बुरा काम का अच्छा परिणाम भी हो जाता है और अच्छे काम का बुरा परिणाम भी हो सकता है। लेकिन फल अच्छे काम का अच्छा ही होगा और बुरा का बुरा ही होगा। समझ गए? मैं फिर से बता देता हूं, परिणाम बुरे काम का अच्छा परिणाम भी हो सकता है और अच्छे काम का बुरा परिणाम भी आता है। और समाज में देखने को ही मिलता है। मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं, देखते होंगे बहुत से लोग क्राइम करते हैं लेकिन समाज में बहुत सुखी हैं, नाम भी कमा रहे हैं, यश भी कमा रहे हैं, धन भी कमा रहे हैं। और बहुत से लोग हैं जो बहुत सात्विक रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म से रहते हैं, किसी के साथ झगड़ा नहीं करते हैं, झंझट नहीं करते हैं। बहुत कोई मार दे थप्पड़ तो चुपचाप सह लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में बहुत दुख है, दर्द है, कष्ट, तकलीफ है, रोग है, 2 से बीमारियां हैं, निसंतानता है, मतलब बच्चे नहीं हो गए, है ना, विवेकहीनता है, विवेक की निर्माण ज़्यादा नहीं हो रहा है। इस तरह के बहुत सारे समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो बंधु देखने को मिल रहा है ना कि बुरा कर्म करने वाला यश की प्राप्ति कर रहा है, धन की प्राप्ति कर रहा है, नाम कमा रहा है, सम्मान कमा रहा है। और अच्छा करने वाला भी तकलीफ भोग रहा है, दुख में है, पीड़ित में है, पीड़ा में है। तो हो गया ना, बुरा करने वाले का भी अच्छा परिणाम मिल सकता है और अच्छा करने वाले को भी बुरा परिणाम मिल सकता है। परिणाम है, लेकिन फल जो अच्छा कर रहा है उसको अच्छा ही मिलेगा अगले जीवन में, और जो बुरा कर रहा है उसको बुरा मिलेगा अगले जीवन में। इस जीवन में केवल परिणाम मिलता है। ठीक है, तो हमने स्पष्ट किया भाइयों कि बात प्रकृति कोई श्राप नहीं है, हमारे ही पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। सो अगर बात प्रकृति है तो घबराए नहीं, कर्म अच्छा रखें। इस जीवन में ये जो शरीर मिला है इसी के साथ में अच्छे कर्म करें, अच्छे से अच्छे कर्म करें। जितना अच्छा आप कर सकते हैं आप करें। दुनिया भले आपके साथ बुरा करे पर आपको अच्छा कर्म करने हैं। ठीक है, अच्छा कर्म करेंगे तभी पाप कर्मों का क्षय होगा। और जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है ना, तो जीवन बदल जाता है मेरे भाइयों। भले ही आपका ये शरीर रहेगा लेकिन आपको बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, बहुत कुछ सकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि क्या इसे मेहनत करके थोड़ा बदल सकते हैं? तो हाँ, जरूर थोड़ा हद तक बदल सकते हैं, कुछ हद तक इसको बदला जा सकता है। शरीर तो नहीं बदला जा सकता, शरीर जो बात प्रकृति है रहेगी। ये डीएनए के जैसा होती है, ये नहीं बदला जा सकता। ये बहुत मजबूत होती है, जो कि इस एकदम मतलब पूरा जड़ से होता है। यही तो जड़ है, प्रकृति ही तो जड़ होता है भाइयों, है ना। बिल्कुल नेचर से जुड़ा होता है, इसको बदला नहीं जा सकता है। बदलने का प्रयास इसको अच्छे कर्मों से करना चाहिए, दवाइयों से नहीं करना चाहिए। और ये देखिए, हाँ, इनका एक दुख बतला दो जो मैंने शुरू में बताया। ये अपने पतलेपन को लेकर के, कमजोरी को लेकर के, पीड़ाहीनता को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर लूट लेते हैं। समाज में इनके शरीर का मजाक बनाया जाता है, जो कि गलत है। जो भी भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं, भले वो कफट प्रकृति के हो, पित्त प्रकृति के हो, सम प्रकृति के हो, कोई किसी भी प्रकृति को हो, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे भाइयों किसी भी पतले व्यक्ति का मजाक न उड़ाए, किसी भी पतले व्यक्ति का मजाक न उड़ाए मेरे भाइयों। इससे वो डिप्रेशन में आकर के
गलत काम कर बैठते हैं, या फिर किसी चिकित्सक के पास जाते हैं और चिकित्सक उनको स्वास्थ्य देने का नाम पे, मोटा करने का नाम पे उनके शरीर को लूट लेता है, या फिर गलत दवाइयों को दे करके उनके शरीर को फुला देता है, जिससे उनका लीवर खराब हो जाता है, फिर शरीर का फंक्शन बिगड़ जाता है, बहुत ज़्यादा रोगी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं चिकित्सा के नाम पर गलत दवाइयों के सेवन से। तो मेरे भाइयों, कोई भी भाई किसी भी पतले शरीर के व्यक्ति का मजाक न उड़ाए, ठीक है। तो ये भाई बोल रहे हैं कि क्या इसे मेहनत करके थोड़ा बदल सकते हैं? तो हाँ, जरूर बदल सकते हैं मेरे भाइयों। जो पतले शरीर वाले हैं, दुर्बल शरीर वाले हैं, कम बुद्धि वाले हैं, वीरहीन हैं, ये लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें, अच्छे कर्म करें, पूजा पाठ आदि करते रहें, सत्संग आदि जाते रहें, संतों के संगत में रहा करें, अच्छे कर्म करें। कोई कुछ गलत बोलता है उसको बर्दाश्त करें, कोई कुछ भी गलत आपको कहता है उसको बर्दाश्त करें। इसी को तो तपस्या कहते हैं भाइयों। ऋषियों ने, संतों ने इसी को तपस्या कहा है। गृहस्थी के लिए यही सब तपस्या है। जो ऋषि महर्षि हुआ करते थे, ये जंगल में जाकर के तपस्या करते थे, ये हिमालय पे जाकर के तपस्या करते थे, समाज से बाहर रह करके तपस्या करते थे। लेकिन जो सब सामाजिक लोग होते हैं, जो गृहस्थी लोग होते हैं, इनके लिए यही तपस्या है, इनके लिए यही सब तपस्या है। सहन करना तप है। तो आप सहन करिए। सहन करने से, वेद कहता है ना, आयुर्वेद और वेद कहता है कि सहन करने से पाप कर्मों का नाश होता है और पुण्य का उदय होता है। और जब पाप कर्मों का नाश होता है और जब पुण्य का उदय होता है ना, तो जीवन में अमृत घुल जाता है। और जिसके शरीर में जीवन में अमृत घुल जाता है, वो दूसरे के जीवन में भी अमृत घोल देता है। जब दूसरे के जीवन में अमृत आप घोलने लगेंगे ना, तो भाई आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आपको यश नहीं मिलेगा, आपको धन की प्राप्ति नहीं होगा, सब होगा। आपको सम्मान मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, आपको धन की प्राप्ति होगा, यश की प्राप्ति होगा, और आपका शरीर भी पहले से बेहतर होगा। बहुत हद तक शरीर भी पहले से बेहतर हो जाएगा। पूरी तरह से तो नहीं बदल सकते हैं, पर बहुत हद तक शरीर भी बदल जाएगा, मतलब जीवन बदल जाएगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो इसको बदला जा सकता है। ब्रह्मचर्य का सहायता लीजिए, आयुर्वेद का सहायता लीजिए, और आयुर्वेद में अच्छे चिकित्सकों के संपर्क में जाइए। लुटेरों के संपर्क में जाएंगे तो लूटे जाएंगे। बहुत से भाई कहते हैं कि भैया हम 10 साल से दुर्बलता का इलाज करवा रहे हैं, पतलेपन का इलाज करवा रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हुए। तो मेरे भाई, ये प्रकृति है, इसको नहीं बदला जा सकता। और बदलने का प्रयास करना है तो अच्छे चिकित्सक के संपर्क में जा करके कुछ सहायक औषधियाँ लीजिए और आप अपना कर्म अच्छा करिए, जरूर बदलेगा। घबराइए मत, चिंता मत करिए, और ये समझिए कि हमारे ही पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इसमें दूसरे कोई गलती नहीं है, ना तो माता पिता की कोई गलती है, ना भाई बंधु की कोई गलती है, ना किसी दोस्त की गलती है, किसी की कोई गलती नहीं। हमारे ही कर्मों का फल है। हमारे ही कर्मों के फल रूप में जो भी मिला है सब मिले हैं। दोस्त मित्र, भाई बंधु, माता पिता, भाई बहन, गृहस्थ, जो भी मतलब जमीन जायदाद या फिर देश काल जो भी होता है ना, कि हम ऐसे जगह में पैदा क्यों हो गए। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं ऐसे घर में पैदा क्यों हो गया, ऐसे देश में, ऐसे गांव में क्यों पैदा हो गया। तो भैया, ये आपके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता है। आप करके आए हो, जैसा करके आए हो, वैसे समाज में, वैसे देश में, वैसे परिवार में आपका जन्म हुआ है। तो जो भी मिला है उसको स्वीकार करें। विरोध करेंगे तो और आप बिगड़ोगे। जितना विरोध करोगे उतना बिगड़ते चले जाओगे। तो आपको विरोध नहीं करना है, स्वीकार करना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, भाई कह रहे हैं, पर मैंने जितने भी लोगों को देखे हैं जो गंदा खाते हैं, बाहर का नशा करते हैं, वो तंदुरुस्त होते हैं। प्रोटीन पावर वाले भी तंदुरुस्त होते हैं, पर देसी खाने वाले बदसूरत क्यों। मतलब भाई कह रहे हैं कि जो खराब खाना खाते हैं, प्रोटीन वगैरह लेते हैं, जो मांस चिकन मटन मछली अंडा खाते रहते हैं, वो तंदुरुस्त सुंदर क्यों होते हैं, और जो सात्विक खाते हैं, जो देसी खाते हैं, ये बदसूरत क्यों होते हैं। तो देखिए मेरे भाई, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो गलत खा करके भी, गलत काम करके भी जो सुखी हैं ना, ये अभी इनके पूर्व जन्म के शुभ कर्म चल रहे हैं, शुभ कर्मों का उदय हुआ है। इनके पूर्व जन्म के शुभ कर्म का उदय हुआ है और ये उसको भोग रहे हैं, है ना, उसका सेवन कर रहे हैं। और जिस दिन इसका नाश हो जाएगा ना, पुण्य कर्मों का जिस दिन क्षय हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा, क्योंकि पाप तो कर रहे हैं ना, गलत करें तो पाप तो हो रहा है। ये लोग किसी का भी मजाक उड़ा देते हैं, किसी का भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो इस तरह के लोग होते हैं, किसी का भी नुकसान पहुंचा, किसी के भी हृदय को चीर देते हैं, समझ में नहीं आता, किसी के भी मन पे कुछ भी बोझ डाल देते हैं, किसी के मन पे कोई पीड़ा डाल देते हैं बिना सोचे समझे, किसी का भी मजाक उड़ा देते हैं। तो भाई ऐसा करके भी ये लोग सुखी इसलिए हैं
क्योंकि अभी इनका शुभ कर्म चल रहा है, शुभ कर्म उदय हुए हैं। जिस दिन इस शुभ कर्म का नाश हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिट होता है, एक सीमा होता है। जिस दिन ये सीमा क्रॉस करेंगे, जिस दिन पुण्य कर्म का क्षय हो जाएगा और जिस दिन पाप कर्म उदय होंगे, उस दिन इनको भयंकर भयंकर व्याधियां जन्म लेंगे। मेरे भाइयों, भयंकर भयंकर व्याधियां जन्म लेते हैं और लेंगे ही लेंगे। भयंकर भयंकर बीमारियां जन्म लेंगे और लेते ही हैं। आप देख लीजिए, हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, एक से बढ़कर एक पेशेंट पड़े हैं, दुर्गति हो रही है। अच्छे खासे शरीर है, सुंदर चेहरा है, सुंदर बॉडी है, फिर भी अंदर बहुत सारे व्याधियां जन्म ले चुके हैं। तो आप जो कह रहे हैं ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। कुछ लोग हैं जो गलतियां करते हैं, थोड़े दिन किए उसके बाद रोगी हो जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो पूरे जीवन भोग लेते हैं फिर भी रोगी नहीं होते। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीवन में बहुत पुण्य कर्म था और उसका भोग किए और भोग कर रही है, अब अगले जीवन में कष्ट भोगेंगे। ये जीवन चक्र चलते रहता है मेरे भाइयों, जीवन चक्र चलते रहता है। तो हमें जो है कि अच्छे कर्म करने हैं। अगर हमारे जीवन में दुख है, दर्द है, तकलीफ है, कष्ट है, तो अच्छे कर्म करने हैं। जिनके जीवन में सुख चल रहा है, इनको भी अच्छे कर्म करना चाहिए। अगर ये लोग भी अच्छे कर्म करें तो इनके जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं, कभी इनके जीवन में बीमारियां आएगा ही नहीं, कभी इनके जीवन में कष्ट तकलीफ आएगा ही नहीं। ये हमेशा ही सुख भोगते रहेंगे। जब भी पृथ्वी पर आएंगे, अच्छा काम करके जाएंगे, अच्छे से सुख भोग के जाएंगे, इस संसार में यश कमा के जाएंगे, नाम कमा के जाएंगे, धन कमा के जाएंगे, फिर शरीर छोड़ेंगे, फिर आएंगे, फिर इस तरह से कमाएंगे। लेकिन जो गलत करते हैं बहुत पीड़ित होंगे, अगले जीवन में पीड़ित होंगे या इस जीवन में परिणाम रूप में पीड़ित होंगे, पर होना है। ठीक है मेरे भाइयों, तो बहुत दिन से मैं सोच रहा था इस विषय पर मैं विस्तार से बात करूं। सो आज भाई ने प्रश्न कर ही दिया तो हमने उत्तर भी दे दिया, और मुझे लगता है कि बहुत से भाइयों के प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। और बहुत से भाई जो अपने शरीर मोटा करने के चक्कर में जो उल्टा पुल्टा दवाइयाँ खा रहे थे, वो अब शायद संभल जाएंगे और इस तरह के दवाइयों का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी अच्छे चिकित्सक के संपर्क में जा करके थोड़े से भले ही सहायक कुछ दवाइयाँ लेंगे, पर इस तरह से मोटा होने का भूख नहीं रखेंगे, फूलने का भूख नहीं रखेंगे। देखिए, होता है ना कि प्रकृति है, इसके साथ जब छेड़खानी हो जाए ना भाई, तो प्रकृति विकृत हो जाती है। और जब विकृत हो जाती है तो विकृति मतलब रोग, व्याधियां, तकलीफ, कष्ट, सूजन, घाव, जख्म, अनेकों प्रकार के विकृतियां, मानसिक विकृति, शारीरिक विकृति, सब कुछ विकृत हो जाता है। विकृति मतलब तूफान, विकृति मतलब आंधी, विकृति मतलब टूटना, विकृति मतलब उजड़ना। समझ रहे हैं? तो इस तरह से अपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके अपने प्रकृति को विकृत ना करें मेरे भाइयों। जो भी आपके प्रकृति है उसकी रक्षा करो, जो भी आपकी प्रकृति है ना उसकी रक्षा करो। कब प्रकृति वाले कितना भी अपने आप को बैलेंस कर ले, कभी पतला हरछरा नहीं हो सकता। कहते हैं ना एकदम छरछरा पतला, वैसा नहीं हो सकते। जो मोटे लोग जो मोटापा से पीड़ित होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम भी पतला हो जाते, छरछरा हो जाते, हम भी कहीं भी कूदते, कहीं भी लौटते, कहीं भी फांदते, लेकिन नहीं हो सकता। कब प्रकृति वाले मोटे ही रहेंगे। कुछ हद तक अपने शरीर को बैलेंस कर सकते हैं योग, व्यायाम, परिश्रम आदि से। योग, व्यायाम, परिश्रम, ब्रह्मचर्य जो भी है अपने सब दिनचर्या नियम बना करके कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह जो बात प्रकृति वाले होते हैं, ये कुछ हद तक अपने आप को, अपने शरीर को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कुछ हद तक, ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, पूरी तरह से नहीं बदल सकते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। आपके मन में जो प्रश्न चल रहे थे वर्षों से, उसका उत्तर मिल गया होगा, और अब आप परेशान नहीं होंगे, मन से शांत हो जाएंगे और शांत होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे, सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।